तो प्रभु हमारा ये कहना था कि धर्म किसको कहते हैं? योग्यता को। अयोग्यता अधर्म है। आज अधर्म माने अयोग्यता प्रभावी हो गया है, इसलिए जगत असंतुलित हो गया। कैसे योग्यता को पुनर्स्थापित किया जाए? योग्यता का स्वरूप क्या है वो तो आप ही बताएंगे। हाँ, नहीं, जैसे धर्म का स्वरूप आपने कहा योग्यता ना, तो इसलिए पूछ रहे हैं कि कहीं अल्पज्ञता में वो योग्यता का अर्थ दूसरा न ले लें। मुझे आप पे नहीं, मुझे आपके वचनों को न समझने के कारण वो बलवान है, वो बुद्धिमान है, वो शास्त्रों का स्वाध्याय किए हुए है, बहुत सी विद्याएं जानता है, तो वो अपने को योग्य मानकर कहीं हमारे धर्म के प्रति वो अपराध न कर दे। हमारे धर्म का स्वरूप तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, जो हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवान ने सिद्धांत स्थापित किया है, विधि, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। यदि जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए उसका त्याग कर रहे हैं, तो आप धर्म से चल रहे हैं। आपकी, फिर हम शब्द कह सकते हैं कि आपकी योग्यता है, अब धर्म में आप चल रहे हैं। अगर कहीं आप विद्या, बल, बुद्धि या किसी भी तरह के बल का अहम रख करके आचार्य और शास्त्र के विरुद्ध मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो वो योग्यता भी अयोग्यता ही होगी और उस निषेध कर्म को करने वाले को कभी ना आंतरिक शांति मिलेगी और ना बाहरी ही उस प्रशंसा या सम्मान या सुख आदि प्राप्त होंगे। इस लोक और परलोक के समस्त सुखों को प्राप्त करने के लिए ये लोक भगवत विमुख के लिए नरक दुखदायी है, लेकिन भगवत सन्मुख होकर जो भगवदानंद या ब्रह्मानंद का अनुभव जिसे, तो समस्त दिशाएं, समस्त लोग एकमात्र ब्रह्मानंद के सिवा कुछ नहीं है, भगवदानंद के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए गुरुजनों की वाणी, शास्त्र के जो सिद्धांत है, सिद्धांत जिसको कहा गया है कीजिए और जिसको कहा गया ना कीजिए, अन्वय व्यतिरेक विधि निषेध, उसके अनुसार जो चलता है वो धर्मात्मा पुरुष कहा जाता है और धर्म ही स्वयं उसकी रक्षा कर लेता है। धर्मो रक्षति रक्षिताम। और धर्म से चलने वाले को कभी अशांति, शोक, क्लेश, पश्चाताप ये उसको नहीं व्यापते हैं। आती है, विपत्तियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, लेकिन वो अशांत नहीं होगा, वो शोकित नहीं होगा, वो पश्चाताप युक्त नहीं होगा। और हम सब योग्य हैं सब, क्योंकि हम भगवत स्वरूप हैं। कोई भी सिद्धि, कोई भी सद्गुण, कोई भी ऐसा पद नहीं जो आप हम सब प्राप्त ना कर सके, क्योंकि अविनाशी का अंश अविनाशी ही है, पूर्ण का अंश पूर्ण ही है। उसे समझाने के लिए अंश शब्द से कहा गया है। अगर उसको समझ लो तो तुम्हारे लिए कुछ भी धारण करना मुश्किल नहीं है। तुम शरीर भाव से गिर रहे हो, महाराज ने पहले बताया, लेकिन अगर स्वरूप भाव में आ जाओ तो कोई अभाव ही नहीं तुम्हारे अंदर। अभाव शरीर भाव को लेकर के ही हुआ है। जो स्वरूप है उसमें कभी कोई अभाव ना था, ना है, न रहेगा, न कोई बंधन था, न है, न रहेगा। देह भाव के कारण ही अभाव और अभाव ग्रसित भाव होने के कारण ही हम शास्त्र विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, अधर्माचरण कर रहे हैं। बस यही हमारा पतन करा रही, यही हमारा नाश करा रही है। इसलिए संतों का उद्देश्य यही होता है कि धर्म की क्या स्वरूप वृत्ति है उसको समझाते हैं, वो हमें चलने की सामर्थ्य भी देते हैं। यदि हम संतों के वचनों को माने और उनके अनुसार चलें तो निश्चित हमें सहजानंद, स्वरूपानंद, ज्ञानानंद, प्रेमानंद, भगवदानंद, नित्यानंद, चाहे जिस नाम से कहो, वो हमारे घर की संपत्ति है। उसको कहीं उपजना नहीं है, वो है बस अनुभव करना है। देह भाव उस अनुभव में बाधा पहुंचा रहा है।